कहानी नूर की शुरुआत। मेरे बेटे, इस कहानी को ध्यान से सुनो और शांति से इस पर विचार करो। उस समय जब मक्का लोगों, बाजारों और आवाजों से भरा हुआ शहर था, वहां एक ऐसी चीज थी जिसे बहुत से लोग नहीं देख पाते थे। दिल बेचैन थे, दिमाग उलझे हुए थे और बहुत से लोग पत्थर या लकड़ी के बने हुए बुतों की पूजा करते थे, जिन्हें वे अपने हाथों से बनाते, साफ करते और यह समझते कि वे उन्हें भलाई के करीब ले जाते हैं और बुराई से बचाते हैं। लेकिन मेरे बेटे, वे बुत न सुन सकते थे, न देख सकते थे और न ही अपने लिए किसी लाभ या हानि के मालिक थे। और इसी दुनिया के बीच मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रहते थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें लोग सच्चाई और अमानतदारी के लिए जानते थे, इससे पहले कि वे संदेश का अर्थ समझें। वे अपने दिल की पवित्रता, अपने न्याय और जुल्म व झूठ से दूर रहने के लिए प्रसिद्ध थे और अपने आसपास के बहुत से लोगों से अलग थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी उस चीज की इबादत नहीं की जिसे इंसान अपने हाथों से बनाता है। वे महसूस करते थे कि इस ब्रह्मांड का कोई महान सृष्टिकर्ता है और यह कि जीवन बिना उद्देश्य के नहीं हो सकता। इसी कारण वे चिंतन को पसंद करते थे और मक्का शहर के शोर शराबे से दूर किसी स्थान की तलाश करते थे। इसलिए कभी-कभी वे एक छोटे से गार में चढ़ जाते थे जो एक ऊंचे पहाड़ पर था, जिसे जबले नूर कहा जाता है। और उन रातों में से एक रात, जब वे उस गार में थे, एक ऐसी घटना घटी जिसे धरती ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। अल्लाह की ओर से जिब्रील उनके पास आए और यही नबी और वह्य के बीच पहली मुलाकात थी। जिब्रील ने उन्हें जोर से अपने सीने से लगा लिया, फिर छोड़ दिया और इसे दोहराया। यह एक महान और असाधारण मामला था जो इंसानों के लिए जाना पहचाना नहीं था। फिर उन पर कुरान करीम की पहली आयतें उतरीं। अल्लाह ताला का यह कथन, अपने पालनहार के नाम से पढ़, जिसने पैदा किया, जिसने मनुष्य को रक्त के लोथड़े से पैदा किया। पर और तेरा पालनहार बड़े करम, उदारता वाला है, जिसने कलम के द्वारा सिखाया। उसने इंसान को वह सिखाया जो वह नहीं जानता था। सूरह अल-अलक 1 से 5। मेरे बेटे, यही वह पहला नूर था जो आसमान से उतरा ताकि इंसानों की जिंदगी बदल दे, उन्हें अंधेरों से उजाले की ओर और अज्ञान से मार्गदर्शन की ओर निकाल ले जाए। नबी गार से बाहर निकले और उनका बाहर निकलना उनके अंदर जाने जैसा नहीं था। वे अपने दिल में एक महान नूर, एक बड़ी जिम्मेदारी और एक ऐसा संदेश लेकर लौटे जिसका उद्देश्य लोगों को उनके रब अल्लाह से परिचित कराना था। और यह संदेश आसान नहीं था, नहीं इसका रास्ता छोटा था। यह एक ऐसा रास्ता था जो सब्र, मेहनत और थकान से भरा हुआ था, लेकिन यह रहमत का रास्ता था और इंसान की जिंदगी में सच्चे बदलाव की शुरुआत थी। और उसी पल से हिदायत का नूर फैलना शुरू हुआ, कदम दर कदम, ताकि वह उन दिलों तक पहुँचे जो सत्य की तलाश में हैं।